अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नवामसा चार्ट, और नवामसा चार्ट को D9 चार्ट भी कहते हैं। तो नवामसा चार्ट क्या है? आप जानते हैं कि डिविजनल चार्ट्स बहुत सारे हैं, D10, D60, D30, लेकिन जो मेन चार्ट है ना, एक तो लगन चार्ट है, जो दूसरा चार्ट होता है जिसको सेकंड हाफ ऑफ लाइफ चार्ट भी कहते हैं, मैरिड लाइफ चार्ट भी कहते हैं, जो हमारा एंड तक रहता है, ठीक है। वो चार्ट होता है D9 चार्ट। ओके, सो D9 चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बाकी सब चार्ट्स में। D9 चार्ट से हम आपके लगन चार्ट की चीज़ों की कंटिन्यूटी भी देखते हैं और हमारे सोल जर्नी को भी देखते हैं कि आगे हमारी सोल जो है, हमारी लाइफ कौन सा मोड़ मुड़ेगी आगे चल के, ठीक है। यानी एक तो बर्थ चार्ट में हमने चीज़ें देख ली, आगे चल के लाइफ कैसा मोड़ लेती है वो देखना हो तो हम D9 चार्ट देखते हैं। एक आपको एक वाक़या बताऊंगी। एक वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का ये बयान है कि एक शख्स को उसके बड़े भाई ने अपना कोट दे दिया गिफ्ट में, जो उसने 10 साल पहना था पहले, ठीक है। भाई ने पहना, वो 1 महीने के अंदर फट गया। छोटे भाई ने पहना तो 1 महीने में फट गया। तो बड़ा भाई उसको कहता है कि यार, मैंने 10 साल पहना, मेरे से नहीं फटा, तेरे से 1 महीने में फट गया। तो बात ये होती है कि हम अगर ये सोचें कि D1 चार्ट तो अच्छा जा रहा था, D9 एक्टिवेट हुआ है तो हालात बिगड़ गए, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ ना तो अचानक बिगड़ती है ना अचानक सुधरती है। हमारे हालात अगर बिगड़ने होते हैं तो पहले से हमारा तौर तरीका, हमारी हरकत उसी तरफ जाती हैं। अगर हमारी लाइफ आगे बननी है, शुरू से हमारा तौर तरीका वैसा होगा, डिसिप्लिन्ड होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, या चीज़ें बिगड़नी हो तो आगे किसी ने ओबेसिटी की तरफ जाना है तो पहले से हमारी जो तौर तरीका होगा, जो हमारी ईटिंग हैबिट्स होंगी वो इसी तरह की होंगी। हम एक्सरसाइज नहीं करना चाहेंगे, हम लोग जो है वो अनहेल्थी फूड कंज्यूम करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग, जैसे कहते हैं ना, होनहार बरवा के चिकने चिकने पात, तो हम लोग जो है वो शुरू से देखते हैं कि लक्षण पता लग रहे होते हैं कि आगे चल के हालात किस तरफ जाएंगे, ठीक है। सो जो D9 चार्ट है वो 9th हाउस को डिनोट करता है। 9th हाउस जो है वो रिचुअल्स को शो करता है, हमारे रिलीजन को शो करता है, हमारे फादर को, गुरु को शो करता है। तो जैसे कि आजकल जो जनरेशन है या आगे जो जनरेशन आ रही है, तो बच्चे शादी का जो रिश्ता है या जो मैरिटल ब्लिस है उसके बारे में सवाल कर सकते हैं कि हाँ भाई, जो बाहर के जो ममालिक हैं उनमें ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं लोगों के जिसमें शादी को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। तो 7th हाउस तो हमारे स्पाउस को शो करता है। 7th हाउस हमारा पब्लिक रिलेशनशिप या फिर किसी के साथ पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो 7th हाउस से शो होता है। तो 9th हाउस क्यों इम्पोर्टेंट है? 9th हाउस जो है वो हमें एक जुपिटर की ब्लिस दे देता है। 9th हाउस हमें एक मैरिटल ब्लिस दे देता है, क्योंकि वो एक रिचुअल कह लो, एक चीज़ को हम लॉ अबाइड कर देते हैं, ठीक है। तो लॉ के अंडर आप चाहे मोरली कह लो,
चाहे कल्चरली कह लो, किसी भी कंट्री का, किसी भी रिलीजन का लॉ, तो आप जब अपने फादर, अपने गुरु की ब्लेस भी ले लेते हो, शादी का यही फंक्शन है ना, शादी की यही रिचुअल्स हैं, जब आप उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें कर लेते हो, तो एक जुपिटर की ब्लेस शामिल हो जाती है, जो कि 9th हाउस है, ठीक है। तो जब जुपिटर की ब्लेस शामिल हो जाती है ना, तो एक ब्लिसफुल चीज़ हो जाती है, एक लॉ अबाइड चीज़ हो जाती है। जिन लोग के चार्ट में जुपिटर स्ट्रॉन्ग है, वो इस चीज़ को समझेंगे कि इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है, ठीक है। तो D9 चार्ट से हम चीज़ों की कंटिन्यूटी को देखते हैं। जैसे किसी का चार्ट है, अगर लगन चार्ट देख रहे हैं ना, तो D9 भी देखना चाहिए। कहते हैं ना, हम जिस दिन पैदा हुए ना, जिस टाइम, समझो कि हम मर गए, क्योंकि हर दिन हम डेथ के करीब जा रहे हैं। तो हम लोग जब आए ना दुनिया में, तो हमारे लगन चार्ट के साथ समझ लो कि हमारे आगे के हालात उसी हिसाब से मूव होते जाएंगे, मोल्ड होते जाएंगे, उसी तरह शेप होते जाएंगे जैसे कि D9 में है। किसी का मून अच्छा है, इनोसेंस है उसके अंदर लगन चार्ट में, और आगे चल के उसका मून जो है वो डिबिलिटेशन की तरफ जाता है या ख़राब जाता है, तो शुरू से हालात ऐसे बनेंगी कि लोग उसमें, अगर इनोसेंस है तो हो सकता है उसकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाएं, उसको धोखा दें, उसको कोई इस तरह का दुख मिले कि उसके अंदर, वो अंदर से चेंज होगा। हालात ऐसे नहीं चेंज होते, इंसान का बिहेवियर चेंज हो रहा होता है, उसका अंदर का वर्ल्ड चेंज हो रहा होता है, उसका लाइफ की तरफ जो पर्सपेक्टिव होता है वो चेंज हो रहा होता है, उसका इमोशनल रिस्पॉन्स चेंज हो रहा होता है, ठीक है। इस तरह चेंज नहीं हो जाता कि हाँ भाई किसी का दिल बिल्कुल बदल गया, पहले तो बहुत सादा था, बहुत ये था, सडनली मैनिपुलेटिव हो गया, सडनली इतना किसी पे ट्रस्ट नहीं करा। वाक़यात होते हैं। फिर उसी तरह से अगर किसी के चार्ट में नेपच्यून है, या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो हम नहीं देखते नेपच्यून को, लेकिन नेपच्यून, वीनस, जुपिटर इस तरह की पोजीशंस में है कि वो डे ड्रीमिंग कर रहा है, वो गाने सुन रहा है, वो गुनगुना रहा है, वो ख्वाबों की दुनिया में जा रहा है, उसको वीनस की ब्लेस भी मिल रही है, सॉन्ग्स भी उसको अच्छे लग रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन जो उसका नवाम सा चार्ट है, उसके लाइफ बहुत ड्राई है, उसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। वो समझ लो कि पाइसिस मून से कैप्रिकॉन मून बन रहा है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता हालात इस तरफ लेके जाते जाएंगे, जो ओवरनाइट चेंजिंग नहीं आती। जैसे आपने देखा है ना कि रात से सुबह एकदम नहीं होती कि आपको कि अच्छा अभी बाहर अंधेरा, और अचानक आपने पलक झपकी और रोशनी हो गई, आहिस्ता आहिस्ता। तो चेंजिंग्स जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो दुनिया का निज़ाम है ना, वो एक 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 तरतीब से बनाया हुआ है, उसका एक तरीका है, उसकी जो मूवमेंट है वो हर चीज़ का एक सिस्टमेटिकली बनाया हुआ है, और वो उसी सिस्टम से हर चीज़ चलती है। तो सिस्टम का तो यही तरीका है ना कि वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज होती जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर चेंजिंग आती जाएगी, उसके हालात चेंज होते जाएंगे, उसके जो है वो फ्रेंडशिप की तरफ उसका जो पर्सपेक्टिव है, या फ्रेंडशिप को वो जैसा भी समझता है, अगर D1 और D9 में डिफरेंस है, तो हालात ऐसे पैदा होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा वाक़यात होंगे कि चेंजिंग आएगी। यानी कि हम देख सकते हैं कि उसकी सोल इस तरह जा रही थी, सडनली किस तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। किसी ने अगर सडनली हायर नॉलेज की तरफ जाना है, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स का नॉलेज सीखना है, तो आप देखेंगे कि जुपिटर की कैसे मूवमेंट होती है, जुपिटर कहाँ से कहाँ जाता है, और ज़ाहिर है उसकी लाइफ में क्या चेंजिंग आ रही है, उसकी लाइफ के ऐसे कौन से वाक़यात हैं जो उसको, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ बज़ाहिर कोई चीज़ अच्छी है, लेकिन साथ में कोई ना कोई बैड न्यूज़ भी लाती है। यानी आप कहो ना कि कोई इंसान बहुत इंट्रोस्पेक्शन में चला गया, ह्यूमन इमोशंस के बारे में बहुत कुछ जान गया, बहुत रिसर्च में आ गया, अच्छी बात है। लेकिन एक
एक बैड न्यूज़ भी तो है इसके अंदर। क्यों आता है इंसान रिसर्च में? इंट्रोवर्ट क्यों होता है? रिसर्च करने वाला इंसान, या कभी समझ लो कि रिलीजियस या स्पिरिचुअल कह लो, कि गॉड के करीब जाने वाला इंसान कभी कभी कट जाता है लोगों से। कटने के बाद ही तो गॉड की तरफ जाता है। अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसा ही तो करते हैं हम सब। दुनियावी सहारों की तरफ बढ़ते जाते हैं, लेकिन के सब सहारे ख़त्म हो जाए तो फिर हमें ख्याल आता है कि हाँ भाई, गॉड की तरफ जाना है। तो ये चीज़ें छुपी होती हैं अंदर। तो ये जर्नी होता है, सोल का जर्नी, जो हम देखते हैं D1 और D9 से। तो ये तो टॉपिक इतना इतना वास्ट टॉपिक है कि इस पे तो किताबें कितनी ही लिखो कम है। लेकिन थोड़ी थोड़ी बात, थोड़े थोड़े चंक्स में वीडियोस में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मैं थोड़ा डरती हूँ क्योंकि मैं रिलीजन वाइज भी, लैंग्वेज वाइज भी मेरे लिए एक फॉरेन चीज़ है, ठीक है। तो मेरे लिए मुझे खौफ आता है। मैं कहती हूँ कि मुझसे कभी कोई मिस्टेक इस मामले में ना हो, और अगर होती है आप मुझे दुरुस्त कर सकते हैं, बिल्कुल। मैं बुरा नहीं मानूंगी, मैं अपने आप को करेक्ट करूंगी। मैं तो खुद सीख रही हूँ ना, मैं तो स्टूडेंट हूँ। जो वैदिक ये एस्ट्रोलॉजी या उलूम है, इनको मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। हिंदी बहुत सारे वर्ड्स नहीं समझ आते, तो मैं उनको समझने की कोशिश करती हूँ। तो मैं ह्यूमन साइकोलॉजी पे तो वीडियोस बनाती रहती हूँ, लेकिन मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, वेल विशर्स हैं, जो मुझे पुश करते हैं कि मैं अपने कंफर्ट जोन से निकलूँ। मैं तो उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उसमें एक मेरी फ्रेंड है सदफ फातिमा, जो मुझे बार बार कहती है कि पहले जब मैं वीडियोस नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी पे भी कुछ अरसे मैं कोई वीडियो नहीं अपने चैनल पे बना रही थी, कुछ अपनी मसरूफियत थी, कुछ सुस्ती कह लो, वो मुझे बार बार कहती थी। अभी मेरे माइंड में आता भी था कि क्यों कहती है बार बार, लेकिन मैं उसकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि यही लोग मेरे असल वेल विशर हैं, जो मुझे पुश करते हैं बार बार कि कंफर्ट जोन से निकलो। और मेरी बेटी भी है उनमें से, 8 इयर्स ओल्ड है अभी, लेकिन वो मुझे पुश करती है, बार बार कहती है कि आपके चैनल पे कितने दिन हो गए वीडियो नहीं आई, आप वीडियो बनाएं, आप ये करें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब आप जानते कि हर एक रिश्ता भी हमारे जो बर्थ चार्ट है, एक प्लैनेट है, ठीक है। तो मेरे लिए मेरे जो बच्चे हैं ना, जो एक ही मेरी बेटी है, वो जुपिटर है मेरे लिए। तो अब उसका बिहेवियर मैं ऑलरेडी देखती हूँ कि जुपिटर है वो मेरे लिए, तो ऐसा है उसका बिहेवियर। तो चलिए, इस टॉपिक पे भी, ये टॉपिक भी बड़ा अच्छा है। अब मैं इंशाल्लाह ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी पे भी टाइम टू टाइम वीडियो बनाऊंगी। बस थोड़ा सा खौफ रहता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होता है कि कोई वर्ड गलत ना प्रोनाउंस हो, कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो उसके लिए मुझे अपना क्षमा कीजिएगा, बताइएगा अगर कोई भी मिस्टेक हो। मैं उसको करेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। जो भी मुझसे मिस्टेक किसी भी चीज़ में हो, मैं उसको मैं माइंड में रखती हूँ कि मुझे अगर कोई मिस्टेक होती है, कभी कोई मुझे करेक्ट करता, तो मैं तो उसको थैंक यू बोलती हूँ, मिस्टेक करेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।